सैनिक कोई साधारण मानव नहीं है, सैनिक एक देवता है, ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री जी। उन्होंने कहा आपका कर्तव्य आपको देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। यह कोई साधारण काम नहीं है, यह एक दैवीय कार्य है। दीपावली का पहला दीपक और होली का पहला रंग, यह सब हमारे देश के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। माइनस टेम्परेचर पर आपका पॉजिटिव कमिटमेंट भारी पड़ता है। और कह रहे हैं स्वामी प्रेमानंद जी, क्या सैनिकों को नॉनवेज खाना चाहिए? उन्होंने बोला सैनिक क्या खाते हैं और इस पर कोई निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त हैं, वो देवताओं के तुल्य हैं। उनको खाने पे नहीं, उनके शरीर और समय के अनुकूल जो भी भोजन मिलता है उनके लिए वो मात्र भोजन होगा, क्योंकि उनका कर्तव्य इस भोजन से बहुत ऊपर है, उनका कर्तव्य किसी देवता से भी ऊपर है। ये एक संत कह रहे हैं और संत की वाणी आज रक्षा मंत्री जी ने कहा है। मैं आपके सामने शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा, ऑडियो शेयर करूंगा। और उन्होंने कहा सीधा जनरल पांडे साहब को कि अब देश के अंदर एक ऐसी पहल होगी, यदि कोई त्योहार होगा, यदि कोई बहुत बड़ा ओकेजन होगा तो सबसे पहले सैनिकों का नाम लिया जाएगा। यदि दिवाली होगी तो पहली मिठाई सैनिकों को अर्पित की जाएगी, जैसे कि घरों में देवता के लिए करते हैं। यदि होली होगी तो पहला रंग उनके लिए होगा, दिवाली होगी तो पहला दिया उनके लिए होगा। और कोई भी त्योहार होता है तो पहले सैनिकों को याद किया जाएगा, जैसे कि घर में हम अपने भगवान को याद करते हैं। और समाज को यह संदेश देना जरूरी है। और मैं वादा करता हूं, मैं रक्षा मंत्री के नाते आपके सामने नहीं हूं, मैं आपका स्वजन हूं और ये मेरा परिवार है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मैं आज एक बात करना चाहता हूं, आपको वीडियो दिखाने से पहले झलक दिखाऊंगा कि कम से कम हमें इस बात की तसल्ली है कि हमारा कर्म, कहते हैं ना कर्म ही धर्म है। यदि हमारा ये कर्म पर इतनी ज्यादा इस तरीके की टिप्पणी आती हैं, इस तरीके से हमारे मनोबल को लगता है कि शायद हम धन न कमाएं लेकिन धर्म जरूर कमा रहे हैं, हम अपने मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी सैनिक, हमने कभी ये नहीं देखा कि वो किसी ऑपरेशन से डरता हो, वो लड़ाई से डरता हो, और वो किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा के लिए खड़ा हो सकता है। डरता वहां पर है जहां अमानवीय व्यवहार होता है, जहां हमारा शोषण होता है, जहां हमारी उपेक्षा होती है, तब हमें धक्का लगता है, जहां हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है। लेकिन भारत माता की सेवा के लिए कोई भी सैनिक, चाहे वो जवान है, चाहे ज्येष्ठ हो, चाहे अधिकारी है, वो कभी भी अपने आप को इस तरीके से डरा और सहमा महसूस नहीं करता, छाती खोल के सेवा करता है। और यही चीज है कि आज देश के रक्षा मंत्रियों, देश के महापुरुषों, देश के ऐसे महापुरुष जिन्हें बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वामी प्रेमानंद जी की बात करता हूं, बहुत सारे सैनिक वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां ऐसा खाने को मिलता है, ऐसा वातावरण होता है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोला जो आपको खाने को मिलता है वो आपके कर्तव्य के हिसाब से मिलता है, उसको भूल जाइए, वो वेज है या नॉन वेज है, बट आपको याद रखना होगा कि ये सारा खाना आपको इसलिए दिया जाता है कि आप मां भारती की सेवा कर रहे हो। ये दुश्मन सामने आता है तो दुश्मन के साथ आप विनम्रता नहीं हो, दया नहीं दिखाओगे, आपको वहां क्रूरता की जरूरत है, तो उसके हिसाब से भोजन है, आपको उस भोजन का कोई पाप नहीं, आप अपना कर्तव्य करते रहिए। और यही बातें माननीय रक्षा मंत्री जी ने कही, जरा इनका वीडियो देखिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौ सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं लगेगा तो हमारे सैनिकों से ही लगेगा। होली की पहली मिठाई यदि कहीं मैं खिलाऊंगा तो अपने सैनिकों को ही खिलाऊंगा, और यही कारण है कि आज होली के एक दिन पहले मैं आप सभी के बीच यहां पर उपस्थित हूं। कुछ अंश मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। राष्ट्र सेवा का आपका जो कार्य है, यह कोई साधारण काम नहीं है, यह एक देवी कार्य, इसका कोई मूल्य और कोई कीमत देकर नहीं चुकाया जा सकता। यह सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में आप दुश्मन पर गोली दागने के लिए हैं और अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, तभी मैं देश के जो जितने लोग हैं आराम से सो रहे हैं। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं इन वादियों में बहती हैं, और जो लोग घरों में दुबक के रह जाते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आप डटकर आंखों में आंख डालकर इस मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। ये माननीय रक्षा मंत्री जी के कुछ अंश और मैं पूरा वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, मैं चाहता हूं कि सैनिकों के साथ सेलिब्रेशन हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। दिवाली का पहला दिया, होली का पहला रंग, ये सब हमारे रक्षकों का नाम होना चाहिए।
हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदान में मनाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है, जब कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम उन्हें भोज अर्पण करते हैं, तो पहले ईश्वर का भोग लगाने की विधि होती है, और हम चाहते हैं कि ऐसा अब सैनिकों के साथ हो। हाँ जी दोस्तों, अभी आपके सामने ये पूरा वीडियो आप इसको देख सकते हो। और एक दूसरी खबर बोलता हूं, हमारे फौजी का माथा सटका और उसने पुलिस वाले की कर दी पिटाई, वो भी ट्रैफिक पुलिस वाले की। ये खबर बहुत चल रही है, कई लोगों ने हमारे पास भेजी। ये कहां का मामला है? क्या फौजी कभी कभी ऐसा होना चाहिए? यदि किसी ने सामने बदतमीजी की है तो हमारे पास बर्दाश्त की सीमा अब ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक डिसिप्लिन फोर्स है। इसमें लिखा है कार हटाने को बोला तो सैन्य कर्मी ने ट्रैफिक सिपाही को ठोका। सिविल लिखा है अब सैन्य कर्मी के ऊपर लगाया जा रहा है कि वो शायद टुन्न था, लेकिन कोई टुन्न बुन नहीं था, उसका मेडिकल कराया, तमाम बातें। और मामला है हल्द्वानी न्यूज डाला गया है, और इसमें लिखा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को कोऑपरेटिव बैंक के तिराहे पर ट्रैफिक सिपाही आकाश कुमार की ड्यूटी थी। दोपहर करीब 2:30 बजे काठगोदाम की तरफ से आ रहे एक वाहन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैंक के तिराहे से मुड़ रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली कार एक सैन्य कर्मी चला रहा था। कार चालक युवक ने गाड़ी से निकलकर दबंगई दिखाना शुरू किया और वहां पर जाम लग गया। ट्रैफिक सिपाही आकाश कुमार चालक के पास पहुंचे, गाड़ी को किनारे लगाने को कहा। आरोप है तभी कार चालक ने गाड़ी से निकलकर खुद को फौजी बताते हुए ट्रैफिक सिपाही के साथ ठोका पीटी कर दी। हाथापाई ज्यादा हुई तो स्थानीय लोग पहुंचे, कार चालक और पुलिस आई। पुलिस का मामला है, जो भी हुआ पुलिस ने सेना को भी सूचना दे दी है। तो दोस्तों इस तरीके की एक है, और फौजी हैं, बच्चे हैं, और जब सामने वाला की बातचीत ऐसी होती है तभी उखड़ते हैं, अदरवाइज वो कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं। अब न्यूज में पुलिस है, कुछ भी आरोप उनके ऊपर लगा सकती है क्योंकि उसका विशेष अधिकार है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हमेशा ड्राइविंग है और इस तरीके से इस चीजों से बचना होगा। धन्यवाद। भारतीय सेना की इच्छा शक्ति और साहस का दूसरा नाम है, और आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा संचार होने लगी है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं, वह अपने में अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब यहाँ बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर आप खड़े होते हैं। इस अटूट इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भारत, यह हमारा देश, सदैव आपका ऋणी रहेगा। आने वाले समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब इस बर्फीली ठंडे क्षेत्र में उबाल लाने वाली आपकी वीरता के कार्यों को गौरव के साथ मेरे मित्रों याद किया जाएगा। माइनस टेम्परेचर पर आपका पॉजिटिव कमिटमेंट भारी पड़ता है। साथियों, होली के लिए जब यहाँ आने का प्लान बन रहा था, तो उस समय मुझे एक विचार आया जिसे मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से पूरे देश से साझा करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है, तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं, तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आए हों, या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सबके बाद ही घर के लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर भी मैं मानता हूं कि लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दीपक और होली का पहला रंग, यह सब हमारे देश के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौ सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही
लोगों को होली, दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं लगेगा तो हमारे सैनिकों से ही लगेगा। होली की पहली मिठाई यदि कहीं मैं खिलाऊंगा तो अपने सैनिकों को ही खिलाऊंगा, और यही कारण है कि आज होली के एक दिन पहले मैं आप सभी के बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसे कि महाकवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आप लोगों ने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि पहले तेरा भोग लगा लूं फिर प्रसाद जग पाएगा। साथियों, मैं तो चाहता हूं कि सैनिकों के साथ ऐसा सेलिब्रेशन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न यह हिस्सा बन जाए कि कारगिल की बर्फीली चोटियों पर, राजस्थान के तपते रेतीले मैदान में, गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बी में, इन जगहों पर हर बार सबसे पहले सम्मान पूर्वक पर्व और त्योहार यह मनाए जाएं। यहाँ आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप आर्मी चीफ और नेवी चीफ से बात करके एक नई परंपरा स्थापित करें कि भारत में जब पर्व त्योहार हों तो उसकी शुरुआत आप एक दिन पहले देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ ही मनाकर करें। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। साथियों, राष्ट्र सेवा का जो आप कार्य कर रहे हैं यह कोई साधारण काम नहीं है, यह एक दैवीय कार्य है। इसका मोल किसी भी कीमत, कोई भी कीमत देकर किसी भी सूरत में चुकाया नहीं जा सकता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ों में भी आप दुश्मन पर गोली दागने के लिए और अपने सीने पर गोली खाने के लिए सदैव तैयार हैं। तभी देश में लोग चैन से होली मना पा रहे हैं। रक्षक होने का आपका कर्तव्य आपको देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वह सब किसी न किसी तरीके से हमारी रक्षा ही करते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए आप सभी सैनिक भी हमारे लिए किसी रक्षक देवता से कम नहीं है। साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, आपका, आपके बच्चों, माता पिता यानी आपके परिवार का ख्याल रखना यह हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हमारा मंत्रालय पूरी तरह से, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तत्पर है। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि जिस मुस्तैदी से आप इस देश के लिए तन मन से समर्पित होकर आप काम कर रहे हैं, उसी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार भी देश की सेनाओं के लिए काम कर रही है। साथियों, होलिका दहन के संदर्भ में एक कथा संभवतः आपने भी सुनी होगी। वह आती है, जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो एक दैवीय चमत्कार ने भक्त प्रहलाद की आग से सुरक्षा की थी। उसी भांति आप देश के दुश्मनों की शत्रुतापूर्ण आग से देशवासियों की इसी प्रकार से रक्षा करते रहेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको, आपके सभी परिवारजनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की।